अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस टैब के अंदर कैप्शंस का यूज किस तरह करते हैं और रेफरेंस टैब के इस फीचर के अंदर ऐसा कौन सा जो है वो फंक्शन है या फंक्शनैलिटी है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने टेक्स्ट या अपने कंटेंट के अंदर कैप्शन जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक और बात याद रखिएगा, जैसा कि हमने लास्ट डिफरेंट टैब्स पढ़े, इसमें इंसर्ट टैब जब हमने डिस्कस किया था तो यहाँ पे लिंक्स वाले ऑप्शन में क्रॉस रेफरेंस का एक ऑप्शन था, एक फीचर था जो कि हमने छोड़ दिया था इसी रेफरेंस टैब के अंदर इसको डिस्कस करने के लिए। तो चलिए आज इस कैप्शन के सेक्शन को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम सीखते हैं कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है और फिर इसी तरह से टेबल ऑफ फिगर्स क्या काम करते हैं। देखिए, जो कैप्शन होता है बेसिकली वो हम मोस्टली पिक्चर्स के लिए, इमेजेस के लिए या फिगर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है जब हम इंस्टेंट मैसेजेस कर रहे होते हैं या हम कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे होते हैं, फेसबुक मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो अपने पिक्चर को या कोई भी रेलेवेंट कोई इमेज आती है, तो फोटो आता है, कोई पिक्चर होती है, हम उसको कैप्शनाइज करके या उसको कैप्शन दे के हम कोई ना कोई जो है वो मैसेज टाइप कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एड्रेस कर रहे होते हैं, हम उस स्पेसिफिक इमेज, फोटो, पिक्चर, जो भी एक एलिमेंट है, जो भी फिगर है, इमेज है, हम उसको कैप्शन दे रहे होते हैं और उस कैप्शन से हम वाज़ेह तौर पे ये बात बताना चाह रहे होते हैं कि ये रिगार्डिंग दिस पिक्चर ये बात की गई है। तो कुछ इसी तरीके से एमएस वर्ड के अंदर भी हम अपने टेक्स्ट, कंटेंट, ये जो भी डॉक्यूमेंट का एक हमने कंटेंट बनाया है उसके अंदर कहीं भी कैप्शन का यूज किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है कि कैप्शन हम यूज कहाँ पे करेंगे। हम साथ ही साथ डिस्कस करते हैं इस चीज को, लेकिन मैं एक बात बताता चलूं कि कैप्शन मोस्टली यूज किया जाता है इमेजेस, फिगर्स, पिक्चर्स के साथ, राइट, यानी ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एमएस वर्ड के अंदर क्या है, बेसिकली इमेजेस होते हैं, फोटोज होते हैं या पिक्चर्स होते हैं। ओके, नाउ अगर हम देखते हैं कि कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें फायदा क्या होने वाला है इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर। चले, तो आपके सामने एक वर्ड की फाइल ओपन हुई पड़ी है जिसमें पेज नंबर 1 जो है बिल्कुल ब्लैंक है और जो बाकी पेज नंबर 2 है, यहां से मैंने एक टेक्स्ट जो है वो टाइप किया हुआ है, टेक्स्ट जनरेट करवाया था। इसी टेक्स्ट में, इसी फाइल के अंदर, इसी कंटेंट के अंदर आप देखिए डिफरेंट जगहों पे इमेजेस यानी पिक्चर्स यानी ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैंने इंसर्ट कर रखे हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर जैसा मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं तो डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट जगहों पे आपको इमेजेस या पिक्चर्स यानी ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनका इस्तेमाल क्यों किया और ये अपनी इमेजेस या अपने ऑब्जेक्ट्स को मैंने इंसर्ट क्यों किया है? जी, ये इसलिए इंसर्ट किया है ताकि हम कैप्शंस का यूज करें और फिर क्रॉस रेफरेंस का भी इस्तेमाल करें। चलिए, हम एक काम करते हैं, मैं इस स्क्रोलिंग को बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूं और जहां पे मेरा टेक्स्ट है वहां पे ले आता हूं। अब देखिए, जब आपने कैप्शन लगाना होता है ना, तो कैप्शन लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये पहली पिक्चर है, इमेज है, मैं इस पे कैप्शन लगाना चाहता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक कर लेने के बाद इंसर्ट कैप्शन में आता हूँ और इंसर्ट कैप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके तो कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स दिखता हुआ नजर आएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं ये देखिए। सबसे पहले कैप्शन, यानी कैप्शन वो क्या नाम देगा पिक्चर को, ये कह रहा है फिगर 1। इसके अलावा लेबल क्या है, अब लेबल में आप फिगर भी कह सकते हैं, आप इक्वेशन भी लेबल कर सकते हैं या टेबल को भी लेबल कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए, ये जो कैप्शन का ऑप्शन है ये एक्चुअली तीन डिफरेंट जो है वो फीचर्स पे काम करता है या तीन डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अप्लाई होता है इक्वेशन पे। अगर आपने इक्वेशन लिखी है, इंसर्ट की है, आप इक्वेशन को भी कैप्शन दे सकते हैं। आप किसी फिगर को भी कैप्शन दे सकते हैं, मींस किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिक्चर को आप कैप्शन दे सकते हैं। आप किसी टेबल को भी
जो है वो कैप्शन दे सकते हैं। तो जैसे आप कैप्शन देंगे वैसे ही आप कैप्शन का नाम भी रखेंगे। तो मैं चूंकि फिगर मीन्स कि मैं पिक्चर को यानी इमेज को ऑब्जेक्ट को फोटो को जो है वो कैप्शन दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से फिगर को सिलेक्ट कर लूंगा। पोजीशन क्या है कि वो जो कैप्शन है वो दिखाई कहाँ पे दे, या तो फिर अबव सिलेक्टेड आइटम यानी जो पिक्चर है उसके ऊपर जो है हमें इसका कैप्शन नजर आए ये वाला नाम, या फिर बिलो या उससे नीचे नजर आए। तो मोस्टली क्या होता है हम बिलो यानी किसी भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट के नीचे ही उसका कैप्शन यूज करते हैं। अच्छा, अगर आप कैप्शन नहीं दिखाना चाहते तो यहां से आप चेक बॉक्स क्लिक कर लें तो आप कैप्शन का नाम जो है बेसिकली जो फिगर है वो नजर नहीं आएगा, जस्ट 1 2 3 जितने कैप्शन लगाए होंगे वो नजर आएगा। तो कैप्शन का लेबल हटा देने के लिए यहाँ पे क्लिक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक नहीं करूंगा बिकॉज मुझे कैप्शन का फुल नेम दिखाना है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है न्यू लेबल। न्यू लेबल का ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब आप ये फिंगर का स्पेसिफिक ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते, आप भी अपना लेबल यूज करना चाहते हैं। जैसे मोस्टली बुक्स के अंदर लिखा होता है कि एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, समटाइम इस तरह से भी लेबलिंग कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट कैप्शंस होते हैं, आप अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं न्यू लेबल यानी अपने कस्टमाइज नाम यूज नहीं करता, बल्कि बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम यूज कर रहा है मैं उसी को यूज करना चाहता हूँ। नंबरिंग के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हैं 1 2 3 लिखा हुआ है साथ, या आप चाहते हैं कि इसके साथ जो है ABC लिखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यूज किया जाएगा। चैप्टर्स में आप देख सकते हैं हाइफन लिखा हुआ है, तो ये फिगर की जो आपको बता रहा है कि इस तरह की जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट भी चेंज नहीं करता, एज पर डिफॉल्ट जो भी सेटिंग हुई पड़ी है मैं उसी को यूज करता हूँ। देखिए ऑटो कैप्शन को एलिमेंट को छोड़ दीजिए, आप इसी सेटिंग के साथ यहाँ पे ओके कर दें। आप देखें कि यह जो पिक्चर जिस पिक्चर को आपने सेलेक्ट किया था, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, वो यहाँ पे एज यूजुअल इस कैप्शन के साथ जो है वो आ चुकी है। अब देखिए ये कैप्शन जो है इसका एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स है, जो पिक्चर है उसका अलग से सिलेक्शन होती है। आप जब भी इसको मूव करेंगे तो आप इसको भी सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाए रखिए, इसको भी सिलेक्ट कीजिए और देन आप इसको एक साथ में मूव कीजिए ताकि जो कैप्शन है वो कहीं सेपरेट ना हो जाए। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, स्क्रॉल करता हूं और फर्दर पिक्चर्स के ऊपर भी मैं जो है वो सेम कैप्शंस को यूज करता हूं। अब की बार मैं कुछ सेटिंग की डिटेल में नहीं जाना चाहता, जस्ट मैं बारी बारी इन तमाम पिक्चर्स पे यानी ऑब्जेक्ट्स पे जो है वो कैप्शंस इंसर्ट करता हूं। जैसे इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन पे गए, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कहा फिगर 2 है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलरेडी फिगर 1 लग चुका है और ये फिगर नंबर 2 है, तो ये ऑटोमेटिकली फिगर नंबर चेंज करेगा। ओके, मैं इसको ओके कर देता हूँ, इसको फिगर नंबर 2 कह लिया। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, देखता हूँ मेरा नेक्स्ट पिक्चर या नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। जी यहाँ पे है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट कैप्शन पे जाता हूँ, ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर रहा है कि ये फिगर 3 है, तो मैं इस फिगर 3 को यूज करूंगा, ओके कर लेता हूँ। सेम इसी तरीके से मैं नीचे आऊंगा और इस वाले पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा कि ये फिगर 4 है, तो मैं इसको भी ओके कर लेता हूँ। लक्सी यहाँ पे इससे नीचे और कोई पिक्चर नहीं है, तो मेरे पास 4 इमेजेस थी, 4 ऑब्जेक्ट्स थे, मैंने अब एज पर दी जो है वो सीक्वेंस मैंने इसको इंसर्ट कैप्शन कर लिया और एक कैप्शन जो है वो हमने दे दिया। चलिए, तो हमने कैप्शंस का यूज तो कर लिया, हम कैप्शन को यूज करके करने क्या वाले हैं, अब हमें क्या फायदा होने वाला है जी। अब हम पढ़ रहे हैं क्रॉस रेफरेंस। नाउ अब क्रॉस रेफरेंस क्या है और क्रॉस रेफरेंस से हम कैप्शन को कैसे रेफर कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं, अब इसको समझते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मैं कहीं भी जो है वो एक लिंक जनरेट करवा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो एक चीज डिस्कस कर रहा था, डिस्कस करते करते मुझे एक पिक्चर शो करवानी है और वो पिक्चर इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पड़ी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज अ क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस एक्चुअली होता क्या है? क्रॉस रेफरेंस का मतलब है एक ही एमएस वर्ड की फाइल के अंदर आपने किसी वर्ड, टेक्स्ट, इमेज या किसी चीज को किसी भी चीज के साथ विद इन एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक लगाना हो और उसी डॉक्यूमेंट में मूव करना हो, नेविगेट करना हो, तो लिंक के थ्रू, तो आप क्रॉस रेफरेंस लगाते हैं। अब क्रॉस रेफरेंस क्या काम करेगा?
क्रॉस रेफरेंस एक्चुअली आप एक लिंक लगा देंगे और वो लिंक जिसके साथ भी लगाएंगे, क्रॉस रेफरेंस का वो लिंक सीधा आपके क्लिक पे उसी स्पेसिफिक एरिया पे जाके आपको ले जाएगा। अब होगा क्या, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के एंड पे जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे मैंने अपने कर्सर को सेट कर दिया। कर्सर सेट करने के बाद मैंने क्रॉस रेफरेंस पे जाके क्लिक कर दिया। अब मुझे क्रॉस रेफरेंस किस चीज का लगाना है? देखिए, क्रॉस रेफरेंस एक डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं जगहों पे लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बुकमार्क पे लग सकता है, हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। फुटनोट पे लग सकता है, किसी एंड नोट के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, इक्वेशन के साथ कर सकते हैं, फिगर के साथ कर सकते हैं, टेबल के साथ कर सकते हैं, आप किसी चीज के साथ भी कर सकते हैं, किसी हेडिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम रेफरेंस के टाइप्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर नहीं पढ़ा, आप मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करें और एज पर दी लेक्चर की जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग आप सीखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ओके, अब क्या करना है कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैं फिगर पे अप्लाई करता हूँ। जब फिगर पे अप्लाई करूंगा तो आप देखिए नीचे जितने भी फिगर्स मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलरेडी इंसर्ट हुए हुए हैं एज ए कैप्शन के तौर पे, सबके सब उसने पॉपुलेट करके दिखा दिए, उसने सामने ला के रख दिया। जी बताएं, आपने ये लिंक किस फिगर के साथ अटैच करना है? मैंने कहा इसको आप फिगर नंबर 4 के साथ अटैच कर दें, जो काफी नीचे पड़ी है, राइट, और इंसर्ट एज हाइपरलिंक, और इसको एज अ हाइपरलिंक के तौर पे बना दें। ये कह रहा है जी इंसर्ट रेफरेंस टू, आपने ये रेफरेंस जो करना है वो सारे के सारे कैप्शन पे करना है, सिर्फ लेबल या नंबर को करना है, सिर्फ कैप्शन का टेक्स्ट को करना है, पेज नंबर को करना है? नो, इंटायर कैप्शन, कंप्लीट कैप्शन को आपने यहां पे रहने देना है। और जो भी सिलेक्टेड जो फिगर है, जो रेलेवेंट फिगर, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। ये देखिए, फिगर 4 के नाम से यहाँ पे एक प्रॉपरली लिंक जो है वो आपके सामने आ चुका है। इसी तरीके से मैं मजीद स्क्रॉल करता हूं और नीचे आ जाता हूं, यहां पर इस जगह पे स्पेस देता हूं, यहां मैंने अपना कर्सर प्लेस कर दिया और यहां पे मैंने एक और जो है वो रेफरेंस लगाना है। आपकी बार ये रेफरेंस मैंने फिगर 1 के साथ लगाना है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, फिगर 1 आ गया। इसी तरीके से आप डिफरेंट जगहों पे मैं नीचे आ जाता हूं और इस वाली जगह पे यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं और स्पेस देकर यहां पे मैं फिगर 2 पे अप्लाई करवा लेता हूं, इंसर्ट। मैंने कुछ कैप्शंस का क्रॉस रेफरेंस के अंदर यूज किया, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। देखिएगा अब होना क्या है। अगर तो मैं इसको चाहूं तो एक कलर दे सकता हूं, लेट्स सपोज मैं इसको कलर दे देता हूं। एक तो ये कलर हो जाए ब्लू कलर, लेट्स सपोज ये वाला कलर बन जाए। थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूं, ये वाला कलर, प्लस इसको अंडरलाइन कर दे ताकि ये लगे कि ये कोई ना कोई लिंक है। अब देखिए, मैं शिफ्ट की मदद से, कंट्रोल की मदद से मैं कंट्रोल प्रेस किए रखता हूं और यहां पे मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो सीधा कहां पे लेके जा रहा है? फिगर नंबर 2 पे। मिसाल के तौर पे मैं यहां फिगर नंबर 1 पे, ठीक है, यहां पे आके कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूं, क्लिक करता हूं, सॉरी क्लिक करता हूं, यहां देखिए फिगर नंबर 1 पे लेकर आ गया मुझे, तो नेविगेट कर रहा है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या किया कि जितने भी फिगर्स यूज किए या क्रॉस रेफरेंसेस यूज किए, वो रेलेवेंट कैप्शन के ऊपर हमें उठाकर ले जाता है। अभी मिसाल के तौर पर ये लास्ट वाला भी है, फिगर 4, लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेता हूं। आप बेशक इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई ना करें, जिस कंट्रोल का बटन प्रेस किया रखें और इस पे लाकर क्लिक कर दीजिए। जब हैंड का साइन आए इस पे क्लिक कर ले, आप देखिए फिगर नंबर 4 पे ले गए। तो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर चाहे को 100 to 1000 पेजेस हों, आप पेज नंबर 2 पे हैं और 2 से आप एक लिंक लगा देते हैं, क्रॉस रेफरेंस का लिंक लगा देते हैं कि वो एक स्पेसिफिक वर्ड, लेटर, फ्रेज, लाइन जो भी है, वो एक आप उसको लिंक बना के उसको क्रॉस रेफर कर दें किसी भी फिगर के साथ, किसी भी टेबल के साथ, किसी भी इक्वेशन के साथ। तो चूंकि हम फिगर्स पे काम कर रहे हैं और फिगर्स चूंकि हम कैप्शन का यूज कर रहे हैं, तो क्रॉस रेफरेंस का एलिमेंट भी मोस्टली यूज इसी वजह से होता है। दैट्स व्हाई रेफरेंस टैब के अंदर ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक ही सेक्शन में कंसीडर किए जाते हैं जो कि कैप्शन के अंदर होते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस की मदद से हमने डिफरेंट कैप्शंस को हमने नेविगेट किया। नाउ अब तो ये हुआ कि क्रॉस रेफरेंसेस का इस्तेमाल कैसे होता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि सर हाँ, आपने पेज नंबर 1 बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया, इसकी वजह क्या है? ये देखिए पेज नंबर 1 बिल्कुल ब्लैंक है जी।
आपको याद होगा कि आई थिंक सो लेक्चर नंबर 32 था या 33 था, अब मुझे याद नहीं आ रहा। टेबल ऑफ कंटेंट हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट जैसा ही काम करने वाले हैं, लेकिन किसके लिए करेंगे? कैप्शंस के लिए करेंगे। जी, आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी कैप्शंस जनरेट किए गए हैं, जितने भी कैप्शंस आपने क्रिएट किए हैं, वो कैप्शंस कौन-कौन से पेजेस के ऊपर आते हैं, इनका एक छोटा-सा टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैं चाहता हूं यहां पे टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए फिगर्स का। तो चलिए कैप्शंस के सेक्शन के अंदर यहां पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वही ऑप्शन जो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए होता है वो टेबल ऑफ फिगर्स के लिए भी है। और मैं सारी की सारी सेटिंग सेम है। अगर आप ये लेक्चर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं समझ आया या आपने वॉच नहीं किया, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके इस लेक्चर को खूब डीपली जो है वो वॉच करें ताकि आपको इस चीज की समझ आ सके ना। मैंने यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख लिया तो इस तरह का जो है वो टेबल ऑफ फिगर्स होगा। ये आपके सामने वेब व्यू भी आ रहा है, कुछ सेटिंग्स भी पड़ी हैं, मैं कोई सेटिंग चेंज नहीं करता और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस बता रहा है कि फिगर नंबर 1 जो है वो पेज नंबर 2 पे है, फिगर नंबर 2 जो है वो पेज नंबर 3 पे है, फिगर नंबर 3 पेज नंबर 5 पे है, जबकि फिगर नंबर 4 पेज नंबर 6 पे कैप्शनाइज्ड है। इस तरीके से आप टेबल ऑफ फिगर्स भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आपने कहीं पे चेंज किए, कुछ पेजेस पे मैंने जो है वो पिक्चर इंसर्ट नहीं की। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा लेता हूँ और ये मैं पिक्चर लगा लेता हूँ पेज नंबर 4 पे। मुझे यहाँ से एक पिक्चर उठानी होगी, ये वाली पिक्चर उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसको यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ और पिक्चर फॉर्मेट में जाके पिक्चर को हल्का सा चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे प्रोमिनेंट रहे कि कोई पिक्चर जो है वो चेंज नजर आ रही है। राइट, हमने इस पे वर्किंग करनी है। ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर पे नया कैप्शन दे दीजिए, रेफरेंस टैब के अंदर जाइए, कैप्शन दीजिए, ऑटोमेटिकली कहेगा कि ये फिगर नंबर 3 है। फिगर नंबर 3 क्यों है? बिकॉज कि फिगर नंबर 4 एंड 5 नीचे है, इससे नीचे है। जैसे हमने एंड नोट फुटनोट की बात की थी कि सीक्वेंस से जो चीजें आपने लगाई होती हैं उसी सीक्वेंस से चल रही होती हैं। तो आपका ये जो इमेज है, ये तीसरी नंबर इमेज जो है वो यहाँ पे इंसर्ट किया है, जो कि ऊपर से अगर सीक्वेंस में चले तो ये तीसरी इमेज बन रही है। तो ऑटोमेटिकली क्या किया कि डॉक्यूमेंट के अंदर कैप्शनाइज जो हम कर रहे हैं, कैप्शन का नंबर ऑटोमेटिकली फिगर नंबर 3 आया। ओके कर लेता हूं भाई, ओके कर लिया। अब एक काम कर लेते हैं, पेज नंबर 1 पे आते हैं। आप देखें अभी तक हमारे पास 4 ही फिगर्स हैं, फिफ्थ फिगर अभी तक नहीं आया। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, समटाइम ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप क्या करें, सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ अपडेट टेबल कर दीजिए। अपडेट टेबल करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा अपडेट पेजेस ओनली या एंटायर टेबल। एंटायर टेबल पे करके ओके कर दीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 5 फिगर्स हो चुके हैं, मींस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक और फिगर ऐड हुआ है। और जब आपने टेबल को अपडेट किया, टेबल ऑफ फिगर्स यानी जो टेबल ऑफ फिगर्स आपने बनाया है, इसको अपडेट करने से आपके जो फिगर्स में चेंजेस थी वो अप्लाई हो चुकी हैं। अगर आप इसी तरह से कोई कैप्शन डिलीट करते हैं और पिक्चर डिलीट करते हैं, इमेज को रिमूव करते हैं और फिर टेबल को अपडेट कर देते हैं, तो उस तरीके से टेबल अपडेट हो जाएगा और जो फिगर आपने रिमूव किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से आज के इस टॉपिक के अंदर हमने कैप्शन को डिस्कस किया कि किस तरह से हम कैप्शन का यूज करके इमेजेस या फिगर्स के साथ इसको अटैच कर सकते हैं और फिर क्रॉस रेफरेंस की मदद से हम नेविगेट करते हैं उन तमाम कैप्शन हुई हुई इमेजेस पर या फोटोज पे या ऑब्जेक्ट्स पे। और इसी तरीके से जो टेबल ऑफ फिगर्स है, ये क्या काम कर रहा है, जितने भी फिगर्स हमने ऐड कर रखे हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो सारे के सारे एक टेबल के अंदर विद पेज नंबर टेबल ऑफ कंटेंट की तरह आ चुका है और आपको बता रहा है कि कौन सा फिगर, कौन सा ऑब्जेक्ट किस पेज नंबर पे है। तो इसी तरीके से आप देखिए, अगर शिफ्ट कंट्रोल की मदद से कंट्रोल प्रेस किए रखें, फिगर 1 पे क्लिक करें, आप कहां चले जाएंगे, सीधा फिगर नंबर 1 पे चले जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप यहां पे फिगर 4 पे क्लिक करें, आप चले जाएंगे फिगर नंबर 4 पे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सर अगर हम फिगर 4 पे आ गए तो हम सीधा पेज नंबर 1 पे जाने हैं। तो सर इसके लिए क्या होना चाहिए? मैं बोलूँ आप एक और जो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस लगा लें, यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट लिख के आप क्रॉस रेफरेंस उसको दे दें, और अगर सीधा का सीधा क्या करे, आपको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे कुछ चीज आप मैनेज कर लें। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप मूव कर सकते हैं विद इन अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर से ही आप नेविगेट कर रहे हैं फ्रॉम वन फिगर टू अनदर फिगर, फ्रॉम अनदर फिगर टू प्रीवियस फिगर। तो इस तरह से आप इन चीजों का इस्तेमाल करके रेफरेंस के डिफरेंट ऑप्शंस का या फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को डायनेमिक बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बंदर चीज को दुआ में याद रखना है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।